आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये सच है, ये सही है। हमारे देश में एक चीज़ कही जाती है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं आप गरीब ही मरेंगे। जब हम डेटा उठाकर देखते हैं तो ये सही भी पाया जाता है। जो टॉप 20% अमीर लोग होते हैं और जो बॉटम 20% गरीब लोग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अपने देश में। अगर आप बॉटम के 20% गरीब लोगों में पैदा हुए हैं, जो हम में से ज़्यादातर लोग उसी में होते हैं, उनका टॉप 20% में पहुंचना लगभग 1% ही होता है। ज़्यादातर लोग बॉटम 20% से टॉप के ब्रैकेट्स में नहीं पहुंच पाते। कई सारे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को अपने पेरेंट्स से थोड़ा बेटर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत मैजिकल चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम इजी नहीं है, आगे बढ़ना इजी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ऐसे देखते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां हम इसमें करते हैं जिसकी वजह से हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। आज की वीडियो में हम कुछ स्टोरीज की बात करेंगे और ये कोई बड़ी स्टोरी, बड़े फेमस आदमी की स्टोरीज नहीं है। ये नॉर्मल स्टोरीज है। नॉर्मल कैसे लोअर मिडिल क्लास से निकलकर ऊपर के क्लासेस में लोग पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है, ज़्यादा पैसे कमाए हैं। अब कई लोग इस पे बोलते हैं कि यार इस तरीके की फिलॉसफी क्यों दे रहे हो कि पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसा ही ज़िंदगी का मकसद है, पैसा ही ज़िंदगी का उद्देश्य है। मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं ऐसी जगह पर पैदा हुआ, ऐसी फैमिली में पैदा हुआ, ऐसी फैमिली में रहा जहाँ पर कभी भी पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रही। ठीक था, सारी चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखी, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहाँ पर पैसे की कमी मुझे खल गई, जहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि यार अगर पैसा और होता तो ये चीज़ और बेहतर करी जा सकती थी। कई सारे लोग बोलते हैं कि पैसा ज़िंदगी का मकसद नहीं। मैं कहता हूँ हाँ, पैसा ज़िंदगी का मकसद नहीं है, लेकिन पैसा आज के समय में ज़िंदगी का ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी का मकसद ऑक्सीजन नहीं है, राइट, लेकिन ऑक्सीजन बेसिक सपोर्ट है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी लाइफ में बहुत सारे और गोल्स होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे, हमें वो अचीव करना है। हमें समाज को कुछ देना है, अपने लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए पैसा एक बेसिक नीड है। इसलिए पैसे के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ज़बरदस्त सोचना चाहिए। कैसे अपनी इनकम बढ़ाई जाए, कैसे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर किया जाए, कैसे फ्यूचर में और बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस पर पहुंचा जाए, इसके बारे में सबको एफर्ट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊँगा, और प्रोबेबली जब आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं, अपनी सिचुएशन को समझ लेते हैं, तब आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, तब आप बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आप अचानक से बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। वो ड्रीम्स, वो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपका जो फुल पोटेंशियल है, कम से कम वो तो एक्सप्लोर होना चाहिए। आपके पास जो पूरी की पूरी क्षमता है उसका तो उपयोग होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको रैट रेस में लगना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मछली को और बंदर को बोलूँगा कि पेड़ पर चढ़ो। जाहिर सी बात है, मछली नहीं चढ़ पाएगी, बंदर चढ़ जाएगा। मैं दोनों को बोलूँगा कि पानी में तैरो, तो प्रोबेबली बंदर थोड़ा सा एफर्ट मारेगा, लेकिन मछली लगातार तैरती रहेगी। मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मछली का जो फुल पोटेंशियल है तैरना, उसमें वो सबसे बेहतर कैसे बन सकती है। बंदर का जो पोटेंशियल है इधर उधर छलांग मारना, वो सबसे बेहतर कैसे काम कर सकता है। हमारा जो पोटेंशियल है, आपका जो पोटेंशियल है, वो बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकता है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ और समझते हैं। हमें ज़्यादातर जगहों पर ये बोला जाता है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। केवल हार्डवर्क से कुछ नहीं होता।
केवल हार्डवर्क से कुछ नहीं होता ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बट केवल हार्डवर्क से ही चीज़ें बदल जाएंगी ऐसा नहीं है। देखो, हमारी ज़िंदगी में दो तरीके के सिचुएशंस होते हैं, दो तरीके की चीज़ें होते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल, एक होता है अनकंट्रोलेबल। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे हमारा कंट्रोल है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे हम एफर्ट मार सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे हम एफर्ट नहीं मार सकते। जैसे अगर आप किस फैमिली में पैदा हुए इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, किस तरीके की आपकी फैमिली की सिचुएशन है इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप किस तरीके के बैकग्राउंड से है इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, किस तरीके की एजुकेशन आपको मिली इस पर कंट्रोल नहीं है, आप किस लोकेशन पे हो, आपका कनेक्शन कैसा है, इन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप क्या चूज करते हो इस पे आपका कंट्रोल है। किस तरीके की पढ़ाई, किस तरीके का स्कूल आपको मिला इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसमें कितना मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे हो इस पे आपका कंट्रोल है। किस तरीके की जॉब स्टार्टिंग में आपको मिल रही है इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस जॉब में आप हैं उसमें 200% देना ये आपके कंट्रोल में है। जो बहुत सारी ऐसी स्किल्स होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने नहीं सीखी होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उस तरीके के एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने नहीं पढ़ाई करी, उस तरीके का आपका एक्सपोजर नहीं रहा, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन उन स्किल्स को सीखना, उसमें लगातार मेहनत करते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना, इस पे आपका कंट्रोल है। हमारे भारत में हजारों लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर की फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि उनको बहुत अच्छे, बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाएं उनके पेरेंट्स, राइट। लेकिन उनके पेरेंट्स अपने हिसाब से जो सबसे बेहतरीन स्कूल होगा, जो सबसे बेहतरीन पॉसिबल एजुकेशन होगा, वो कोशिश करते हैं दिलाने की। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपके घर में स्ट्रगल चल रही है, किसी महीने आपके स्कूल की फीस चली जाती है, किसी महीने आपकी स्कूल की फीस टाइमली नहीं जाती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर दो तरीके की माइंडसेट के लोग आते हैं, दो तरीके के माइंडसेट के बच्चे आते हैं। पहले ये कि यार मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास तो चीज़ें ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरे पापा तो इंग्लिश का ट्यूशन ही नहीं लगवा पा रहे हैं, मेरे घर में तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जो दूसरा माइंडसेट का बच्चा होता है वो ये सोचता है कि यार ये चीज़ें तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस पे मैं कितना भी एफर्ट मार लूँगा, कितना भी दिमाग मार लूँगा, उससे काम नहीं बनेगा। काम किससे बनेगा? जिस पे मेरा कंट्रोल है। मेरा कंट्रोल किस चीज़ पे है? कितनी पढ़ाई मैं कर सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। कितने नंबर्स में ला सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। कितनी मेहनत अपनी पढ़ाई में कर सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। रील चलाने के बजाय इंग्लिश के वीडियोज़ देख सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। मैं छोटे छोटे कोर्सेज ले सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। तो दूसरा बच्चा उस पे मेहनत करता है, और बहुत लंबे समय की बात नहीं होती जब वो पहले बच्चे के बराबर आ जाता है, पहले बच्चे से बेटर परफॉर्म करने लगता है। देखो, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि केवल पढ़ाई करने से, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है कि केवल पढ़ाई करने से आपको वो चीजें मिल जाए। लेकिन एजुकेशन एक टूल की तरीके से काम करती है। मेरा विश्वास मानिए, अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, नंबर्स अच्छे ला रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये डिग्री बहुत मायने नहीं रखती, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, आज की डेट में कोई नहीं पूछता। मायने रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त मायने रखते हैं। अगर आपके परसेंटेज अच्छे होते हैं इंटर में, 10th में, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और वहाँ से आपको एक्सपोजर मिलता है। आपको जिस समय, जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस पैटर्न में आप हैं, जिस सिस्टम में आप हैं, उसमें सबसे बेहतरीन कर गुजरना है, उसमें सबसे बेहतरीन करना है। काफ़ी सारे बच्चे यही रोना कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास चीज़ें नहीं है, मैं कैसे करूँ, छोड़ देते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरा डिसीजन लेते हैं कि यार ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, यार ऐसा काम करते हैं, वीकेंड पे कुछ क्लासेस ले लेते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा लेते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही होती है। उससे 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये इतना निकल जाता है। लेकिन वही 5000 रुपये, 10,000 रुपये से वो कोई कोर्स खरीद सकते हैं, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं, इंग्लिश और कम्युनिकेशन की क्लासेस ले सकते हैं, और अपने स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। वो कॉन्वेंट के बराबर तुरंत तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन जो एवरेज बच्चे अभी तुरंत
मतलब डिसीजन नहीं ले रहे हैं उनसे बेटर हो जाते हैं। और कॉन्वेंट के बराबर जिनको बचपन से बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है उनके बराबर भी पहुंचने में उनको ज़्यादा देर नहीं लगती। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि यार ये 1000 रुपये 2000 5000 रुपये कमा के क्या होगा। देखो बात ये नहीं है कि आप 2000 रुपये ट्यूशन पढ़ाकर उससे निकाल रहे हो, आप 5000 रुपये ट्यूशन पढ़ाकर उससे निकाल रहे हो। बात ये है कि उस ट्यूशन पढ़ाने से आपका एक्सपोजर बढ़ता है। उस ट्यूशन पढ़ाने से आपको जो 5000 रुपये की इनकम होती है वो 5000 रुपये आपकी इनकम है, उससे आप कुछ कर पा रहे हो, इससे कॉन्फिडेंस आता है। और ये कॉन्फिडेंस, ये डिसीजन मेकिंग्स, यही आपकी ज़िंदगी में आगे बहुत बड़े बदलाव बहुत सारी जगहों पर इम्पॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं ना कि नंबर्स मायने नहीं थे और डिग्री कोई मायने नहीं थी, अब कौन पूछता है, सब लोग आप अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने उस समय मेहनत नहीं करी थी, अगर आपने उस समय ट्यूशन नहीं पढ़ाए थे, अगर आपने उस समय बोल्ड डिसीजन नहीं लिए थे, अगर आपने डिसीजन मेकिंग नहीं समझी थी, किस तरीके से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, किस तरीके से खुद के ऊपर बिलीव किया जाता है, ये चीज़ें नहीं सीखी थी, तो वो स्किल्स, वो छोटी छोटी बातें आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाती और बाद में वही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और एक बार जब ये लूप स्टार्ट हो जाता है ना, आप छोटी सी इनकम आता है, उससे आप थोड़ी सी अपने स्किल इम्प्रूव करते हो, कॉन्फिडेंस आता है, इनकम और इम्प्रूव होती है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एक बार जब वो लूप चलने लगता है ना, तो फिर वो लूप बहुत ही एक्सपोनेंशियल आगे जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे जाता है। हर डिग्री इक्वल नहीं होती, हर पढ़ाई, हर कोर्स इक्वल नहीं होता। आज के समय में मैं ये मान रहा हूँ कि चलो ठीक है, हर तरीके की चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट नॉर्मल एजुकेशन दो भारत में, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट लड़के निकलते हैं, 10th किया, फिर 12th किया, फिर BSc कर लिया, BA कर लिया, विदाउट एनी प्लान नहीं है, BSc कर लिया, प्लान नहीं है, BA कर लिया, प्लान नहीं है, BCom कर लिया। आप जो एजुकेशन ले रहे हो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, उससे क्या आप ज़िंदगी में आगे कुछ पैसे कमा पाओगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हो, जब भी आप कोई स्किल सीख रहे हो, ये देखो कि ये आपको पैसे कमाने में कितनी हेल्प करेगी, पहली चीज़। दूसरी, ये आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, एक्सपोजर, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये कितना ज़्यादा डेवलप करेगी। जब भी कोई आप कोर्स चूज करते हैं, जब भी कोई एजुकेशन लेते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर अपने से 10 बार पूछना चाहिए। अब हम एक बिल्कुल ही अलग सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जो 20 साल 25 साल के नहीं हैं। आज उनकी एज 30 साल 35 साल या 40 साल हो चुकी है और इस एज में वो अपनी लाइफ में एक जगह पर स्टक हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ें। ले ऑफ के खतरे हैं, AI आ रहा है, चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं, उनको नहीं पता कि कब किस तरीके की जॉब चली जाए और डरे हुए बैठे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को बेटर कर रहे हैं, उसी जो उनकी अर्निंग आ रही है, उनकी जो सैलरी आ रही है, उसी से नई चीज़ें सीख रहे हैं, उसी से नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, AI सीख रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं, अलग अलग टूल्स को यूज करना सीख रहे हैं, नए कोर्सेज ले रहे हैं। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं अपनी टीम में हायर करने के लिए जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ बच्चों का जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, अलग ये यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र के इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने बस किसी तरीके से बीटेक में एडमिशन ले लिया, MBA में एडमिशन ले लिया, किसी भी सड़क के किनारे, रोड के किनारे, हाईवे के किनारे वो स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं हुआ। वो आज भी वैसे हैं जैसे +2 में थे, वो आज भी वैसे ही है जैसे ग्रेजुएशन में थे। बीटेक करने ना करने के बाद उनके अंदर डिफरेंस नहीं आया, कोई नई स्किल्स नहीं डेवलप हुई, कोई नई तरीके की MBA कर लिया, कोई नई चीज़ सीखी नहीं। और MBA के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे AC केबिन मिलेगा, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, इतना पैकेज मिलेगा। एक्सेल नहीं चलाना जानते, PPT बनाना नहीं जानते, PPT क्रिएट करना नहीं जानते, ढंग से किसी मेल्स को रिप्लाई करना नहीं जानते।
अगर आप नहीं जानते तो इन चीज़ों को सीखो, आप नहीं जानते इन चीज़ों को करो। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप कॉलेज से निकल रहे हो, आप स्कूल से निकल रहे हो, पास आउट हो रहे हो तभी। आप अपनी लाइफ में 30s में है, 40s में है, उस समय सीखो, उस टाइम पे सीखो। मैंने अपने आप को एआई से मैं खुद मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने एमबीए किया है फाइनेंस में। मैं सेल्स करता हूँ आईटी प्रोडक्ट्स की, और मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी नॉलेज है फ्रंट एंड में कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, बैक एंड में कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, एपीआईज कैसे काम करती हैं, आर्किटेक्चर कैसे लिखा जाता है। मैं कोड नहीं कर सकता, बट मैं सिंस उस फील्ड में हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ, तो मैंने सीखा। मुझे पता है कि बेसिक पाइथन डॉटनेट में क्या डिफरेंस होता है, मुझे पता है कि फ्रंट एंड में हम जेएस क्यों यूज करते हैं, बैक एंड में नोड या जावा क्यों यूज करते हैं। मुझे उन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्यों, कैसे? क्योंकि मैंने सीखा। आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, अगर आपको इनकम बढ़ानी है, अगर आपको इररिलेवेंट नहीं होना है अपनी जॉब से, अपनी लाइफ में स्टक नहीं होना है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब अचानक से पिछले 2 सालों में चीज़ें बहुत बदल रही हैं। एआई बहुत सारा काम कर रहा है, ऑटोमेशन बहुत सारा काम कर रहा है, वो आपको सीखनी पड़ेंगे। और अगले आने वाले 2 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में ये इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा। आज मैं बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं जो क्लाउड यूज करते हैं कोड लिखने के लिए, और ये बहुत सारी कंपनीज में नॉर्मल है, लीगल प्रैक्टिस है। पहले आप एक लाइन का कोड लिखते थे या कहीं पर मिल जाता था आपको स्लैक स्टैक वगैरह पे, तो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देते थे, फिर उसको मॉडिफाई करते थे अपने हिसाब से। आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। अगर आप कुछ साइड में हासिल करना चाहते हैं, कुछ साइड में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। साइड हासिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका गोल साइड हासिल करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल कुछ सीखना और उससे कुछ प्रोडक्टिव बनाना, कुछ प्रोडक्टिव करना, जिससे कुछ पैसे आ सके, जिससे कुछ मनी आ सके, जिससे आपकी इनकम बढ़ सके, ये होना चाहिए। कुछ भी सीख रहे हैं, मैं तो इसके भी सख्त अगेंस्ट रहता हूँ कि आप पूरे दिन बैठकर महीनों भर रोज लगातार 2-2 मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। मोटिवेशन एक बैटरी की तरीके से होती है, आप चार्ज करोगे, चार्ज होगी, यूज करोगे, खत्म हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। मोटिवेशन कभी भी वीडियो देखकर नहीं आता। मोटिवेशन, जो असली मोटिवेशन आता है ना, वो जब कोई आप काम करते हो, कोई स्टेप लेते हो, कोई चीज़ करते हो और उसमें आपको सफलता मिलती है, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलता है, वो चीज़ आप कर लेते हो, उससे ज़बरदस्त मोटिवेशन आता है। उस पर पूरा का पूरा फोकस रखना है, एक्शंस लेने हैं, प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, स्टार्ट करना है। परफेक्ट प्लान के साथ नहीं, परफेक्ट चीज़ों के साथ नहीं, बट स्टार्ट करना है। देखो, जिस तरीके से पैसा कंपाउंड होता है ना, उसी तरीके से कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड होता है। अगर आप चीज़ें करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, उसमें आपको सफलता मिलती है, और अगर आप गिरते भी हो, फेल भी हो जाते हो, लेकिन दोबारा खड़े हो जाते हो ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तब आपके अंदर असली मोटिवेशन आता है। और ये कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है जब आप एक चीज़ करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी डिसीजंस आपके सही होंगे, छोटी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तब आप बड़े स्टेप्स ले पाओगे, बड़े गोल्स को टारगेट कर पाओगे, बड़ी चीज़ों के बारे में सोच पाओगे। फिर वो कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा कंपाउंड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस 1+1+1+1 इस तरीके से नहीं होता। कॉन्फिडेंस 2×4, 2×8, 2×16, 2×32 इस तरीके से चलता है। इस वीडियो को आपको मोटिवेशन समझ के नहीं देखना है, इस वीडियो को आपको पॉसिबिलिटी समझ कर देखना है। इस वीडियो के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओ, अगले दिन कुछ मत करो, ऐसा मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़े डिमोटिवेट हो जाओ, लेकिन प्लान स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो, कॉपी लो, पेन लो, लिखो क्या प्लान है, कैसे है, क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, कैसे अपनी इनकम बढ़ाएंगे, कैसे इन सिचुएशन से, इस गरीबी से, इस पैसों की तंगी से बाहर निकलेंगे, कैसे अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करेंगे, इस पे सोचना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।